तमाम सुनने और देखने वालों को तौसीक हैदर और सबीन फारूक का आदाब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी की है आज सालगिरह, और सालगिरह मनाने के लिए कहते हैं केक और बलून्स, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बलून्स आप हमारे पीछे अभी कुछ देर में देखेंगे जब लॉन्ग कट होगा, और केक जो है वो ओवन में जा चुका है। जब तक केक तैयार होता है हमने सोचा कि आपको क्यों ना, हम जिस तरह से आज सुबह से आप हमारी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं डिफरेंट शहरों से, वहाँ पर हम आपको प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं। तो अभी हमने सोचा कि आपको लेकर आए हम इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में भी हमारे पास, क्योंकि पीटीवी की जब हम बात करते हैं, पीटीवी की सालगिरह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें वही लोग चाहिए होंगे, वही तमाम आर्टिस्ट हमारे जिन लोगों ने पीटीवी में अभी तक कंट्रीब्यूट किया है, जिनकी लेगेसी को लेकर अभी हम लोग और हमसे आने वाली जनरेशन, हमारे साथ वाली, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। यानी ये वो चेहरे हैं जिनको आप रास्ता चलते कहीं शॉपिंग करते हुए अनारकली में या जैनब मार्केट में या पारा में या सदर रावलपिंडी में देखते हैं, आप कहते हैं ओह ये वो है, ये पीटीवी है। exactly. यानी ये चेहरे पीटीवी की पहचान बने, पीटीवी इन चेहरों की पहचान बना। मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मैं और सबीन मुख्तलिफ हवालों से आपसे बात करेंगे आज। कभी न्यूज़ करंट अफेयर्स की बात होगी, म्यूज़िक की बात होगी, स्पोर्ट्स की, लिखारियों से मिलवाएंगे। लेकिन जो पहला सेगमेंट है इसमें हम ड्रामा खेलने जा रहे हैं, और चार ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उस वक्त से, इनमें से एक तो ऐसे मेहमान हैं उन्होंने उस वक्त से शुरू किया जब उनकी दाढ़ी भी नहीं आई थी, और अब उनकी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद होकर दोबारा काली होनी शुरू हो गई। उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से ज़बरदस्त हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं। जी कौन है? बिल्कुल, इससे पहले एक और मिसाल ये है कि तौसीक जब आए थे, तौसीक की मुझे नहीं थी। मैं तो मानता हूं। हम राइजिंग में देख भी चुके हैं, और अब जब तौसीक आए, मतलब जैसे स्टार्ट किया, तौसीक की मुझे आ गई। एनी हाउ, सबसे पहले आपकी मुलाकात हम करवाते हैं आज। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे ख्याल में सिर्फ नाम लेना मेरे लिए काफ़ी है। जुल्कुरनैन हैदर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले नाजरीन को और आप सबको पीटीवी की 98वीं सालगिरह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। Exactly. अच्छा जी, और कौन है हमारे साथ? और हमारे साथ आज हैं, वही आज नाम लेना काफ़ी है, इतने बड़े बड़े नाम हमारे साथ हैं। अंजुम हबीबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। चूँकि आज पीटीवी की सालगिरह है, इसलिए मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आपको भी, आप सबको भी और हम सबको भी। मेरा ख्याल है आप लोग वो हैं जो अपनी सालगिरह पे इतने खुश नहीं होते जितना पीटीवी की सालगिरह जी पे। बेशक, इसमें शक कोई नहीं है ना जी? जी बिल्कुल। अपनी माँ, अपना घर, ऐसे जैसे माँ की सालगिरह पे आप खुश होते हैं, इस दिन इस का इदारे इंतजार था, बचपन में सोचा करते थे कि ऐसा दिन आएगा। ऐसा दिन। अच्छा जी, हमारे साथ दो और मेहमान भी मौजूद हैं। यूनुस सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका भी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था। पीटीवी की सालगिरह, यूनुस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, पीटीवी के तमाम एम्प्लॉयज़ को मुबारक हो, टेक्नीशियंस को मुबारक हो, और हम सबको भी बहुत बहुत। एब्सोल्युटली। और एक और चेहरा कि जिनको आपने इस सेंटर से बहुत से ड्रामों में काम करते देखा, और ये भी मतलब मैं बचपन से इनको ऐसे ही देखता चलो। लोग मुझे कहते हैं कि आपको हम बचपन से ऐसा देख रहे हैं। दो तीन लोग ऐसे हैं जिनको मैं बचपन से ऐसा ही देख रहा हूँ। सोहेल चीमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जब मैं आया था पीटीवी में तो उस वक्त पीटीवी सिर्फ एक था, आज माशाल्लाह पीटीवी के 5-6 वो बच्चे हैं। अच्छा जी, तो पहला सवाल सबीन मैंने सब मेहमानों से एक ही रखा हुआ, कौन सा? कि पीटीवी से रिश्ता किस साल शुरू हुआ? अंजुम भाई, पहला ड्रामा पीटीवी से कौन से ईयर में? नहीं, ड्रामा कहना और बात है, रिश्ता और है। अच्छा, वैसे तो मैं 63 आखिर में, जब अभी इसका ओपनिंग नहीं हुई थी, तो उससे पहले से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम रशीद हबीबी रेडियो पाकिस्तान में थे, तो उनके साथ आना जाना था। जब टीवी बना, जो कुछ होता रहा, वो जब से है। लेकिन आपके सवाल पे आ जाए तो मैंने 80 में पीटीवी शुरू किया था, 88 में, सॉरी 1988 में पहला ड्रामा। 88 में पहला ड्रामा कच्चे पक्के रंग। ओके, जुल्करनैन साहब आपका पहला? जी मेरा पहला, मुझे अंदाज़ा था कि आप यही सवाल करेंगे, तो मैं यही सोच रहा था कि पहला कौन सा है। मेरा ख्याल है कि 71 की इलेक्शन की ट्रांसमिशन थी, और मोइन अख्तर साहब और मैं और अतर भाई ने, अतर शाह खान साहब, उनका लिखा हुआ था, और ज़हीर खान साहब उसके प्रोड्यूसर थे। क्या बात है। तो 71 में इब्तदा हो गई थी। 71 यानी अभी पीटीवी सिर्फ 6-7 बरस का था। जी जी जी। वाह, अब मेरे और टीवी के कोई बरसों में कोई इतना फ़र्क नहीं, इतना ही फ़र्क है। देखने में भी लग रहा है आपने भी अपनी उम्र जो है उसको ब्रेकें लगाई हुई पिछले 15-18 साल से। नहीं, ये तो सब कर्म है, आका के बात अब तक बनी हुई। बेशक बेशक।
अच्छा यूनुस, आपकी क्या है पहली याद? पाकिस्तान टेलीविज़न पर मेरा पहला ड्रामा 82 में ड्रामा सीरियल था दिन, और मरहूम नुसरत ठाकुर साहब उसके प्रोड्यूसर थे, और वहाँ से मैंने इब्तदा किया। और लाहौर काफ़ी अर्सा मैं लाहौर में मुख्तलिफ ड्रामे प्रोग्राम्स करता रहा, और फिर उसके बाद में 90 में मैं इस्लामाबाद आया और रेगुलर यहाँ से फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये 40 बरस का रिश्ता है नहीं? उम्र ही हो गई जी। तो वो मैंने फिर ठीक कहा ना। हाँ, तो फिर तो दाढ़ी सफेद ठीक है ना। हाँ, दाढ़ी से खराब फेस तो नहीं ना दाढ़ी आप, से। है ना? मैं तो सिर्फ बनती ये है। साबित करना चाहता हूँ कि जो मैंने इब्तदाई में मिसाल दी थी वो दुरुस्त जी, है। बिल्कुल सही आप मैं वो actually मुबालगा हाँ, आ रही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद लाहौर गया था, और मैं और सोहेल अस्कर मरहूम हम दोनों वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, रेडियो और टेलीविज़न। और उसके बाद फिर मास्टर्स करने के बाद मैं फिर इस्लामाबाद आया। अच्छा तो क्या ये गैप, ये थोड़ा सा जो गैप आया वो इस तरह आया। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आगे चल के सबीन सबसे ना, क्योंकि अंजुम भाई ने भी ने बहुत से स्टेशन से काम किया, कराची सेंटर, बिल्कुल। वो जरा एक मिजाज जो सेंटर का एक फर्क मिजाज होता है उसमें भी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले चीमा से पूछना चाहूंगा आपका जी दोस्ती पीटीवी से कितनी पुरानी? मेरी दोस्ती, मैं टीनेजर हूँ इन सब के मुकाबले में, मैंने 99 से शुरू किया, लेकिन मेरी एंट्री में और इन सब की एंट्री में एक फ़र्क है। मैं जिस वक्त एंटर हुआ और जो मैंने पहला प्ले किया ऐन इश्क, उस ऐन इश्क ने इस्लामी ड्रामा फेस्टिवल में, शायद लोगों को बहुत कम पता है, पीटीवी के लोगों को भी कम पता है, वो इंटरनेशनल एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ था ईरान में। अच्छा। उसमें ऐन इश्क ने 3rd पोजीशन ली थी, ओके, और मैं उसका लीड कैरेक्टर था, हामून भी उसमें थे, हुमा मीर के मैं अगेंस्ट था। ये करिश्मा सैयद शाकिर उज़ैर साहब ही का था कि मुझ जैसे आदमी को उन्होंने उस इतने मुश्किल कैरेक्टर में लिया भी, परफॉर्म भी करवाया और अवार्ड भी दिया। वाह वाह, बात है। माशाल्लाह। अंजुम भाई, और यही हम देखते हैं कि फिर ये जो जुल्करनैन साहब बात करें इसी हवाले से कि फिर म्यूजिक के खास फिर प्रोड्यूसर्स की हमें एक रेंज नजर आती है। इवन ड्रामे में भी कॉमेडी करने वाले प्रोड्यूसर्स की खास रेंज है, करंट अफेयर्स का हमें एक अलग शोबा, न्यूज़ का शोबा। तो ये जो स्पेशलाइजेशन जो है ना, ये भी पीटीवी ने सिखलाई दूसरे इदारों को भी कि एक जिसका काम उसी को साझे। बेशक आपकी कोई याद ऐसी जो कि जैसे कि मैं बात शुरू करने लगा था कि सन 63 के आखिर में या 64 के शुरू में पाकिस्तान टेलीविज़न जब आने लगा था, तो लाहौर में जहाँ पर आजकल मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, वहाँ उसको मिंटो पार्क कहा करता था। वहाँ पर एक नुमाइशी इस तरह का वो सेट ला के लगा के या वो टेंटों में उन्होंने पीटीवी थोड़ी देर के लिए कायम किया था, नुमाइशी तौर पे कि पाकिस्तान में टेलीविज़न आ रहा है। तो मैं अपने वालिद मरहूम साहब के साथ और कुछ रेडियो के और प्रोड्यूसर थे, जिनमें अतीकुल्ला शेख साहब थे, निशात बात। अंजुम साहब थे। मुझे बचपन में याद क्या है, बात। मैं 11-12 साल का था उस वक्त। तो रेडियो से वो गाड़ी चली थी मिंटो पार्क जाने के लिए कि वहाँ जाकर देखते हैं कि टेलीविज़न आ रहा है पाकिस्तान में, तो देख कर आए। तो मैं उनके साथ था। पहले तो ये याद रहेगा कि एक बड़े तंग से बाज़ार से वो गाड़ी गुजर रही थी हमारी, तो वो दुकानों के बाद जो डाले लगे होते हैं इनके बोतलों के, वो एक गाड़ी से वो टकराया, वो तो डाले गिरे। ठीक वो याद रह गया बचपन में कि वो बोतलें गिरी थी और उनकी आवाज़ और दुकानदार से वो झगड़ा बगड़ा जो भी हुआ। बाहर वहाँ से फिर निकले तो वहाँ मिंटो पार्क में हम पहुँचे। वहाँ पर वो सेंट लगा हुआ था, टीवी लगा हुआ था और चारों तरफ पब्लिक का रश, क्योंकि बाहर उन्होंने टीवी लगाए हुए थे, अंदर वो सारा परफॉर्म कर रहे थे। तो लोग खड़े देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अब ये 1964, ये नहीं 1964 पहले ओपनिंग नहीं अभी ओपनिंग नहीं हुई थी। अच्छा, opening पहले अभी ओके, तैयारियाँ हो रही थी। ओके ओके। तो फिर वो अंदर मैं भी अंदर चला गया जहाँ पर शूटिंग हो रही थी। वो बैठे हुए थे अनाउंसर वगैरह सारे जो भी थे। तो वो देख के बड़ा अच्छा अजीब सा लगा कि मुल्क में पीटीवी आ रहा है या इसको जिस तरह की चीज़ें आ रही। फिर रिजॉल्व करें तो लक्ष्मी चौक लाहौर का, वहाँ पर भी एक 20 इंच का उन्होंने टीवी लगाया हुआ था। उसमें वो रेसलिंग चल रही होती थी और पब्लिक इकट्ठी हुई होती थी चौक में। ट्रैफिक का मसला बना होता, वैसे उन ट्रैफिक कम ही थी, लेकिन लोग देखने के लिए वहाँ भी टेलीविज़न खड़े होते थे कि कोई टेलीविज़न आ रहा है। यानी एक ऐसा रेडियो है जिसमें तस्वीर भी आ रही है। जी, बिल्कुल उस वक्त तो ऐसी ये चीज़ है। कॉन्सेप्ट था ना। Exactly, तो वो जी। बड़ी यादें मुझे रह गई कि मैं जब से फिर वालिद साहब का प्रोग्राम शुरू हुआ था एक हम लोग के नाम से, निज़ामुद्दीन और कायमुद्दीन, क्योंकि मेरे वाले सब कायमुद्दीन का रोल करते थे रेडियो से। तो वो प्रोग्राम था हम लोग जाता था लाइव, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था कभी। तो उसमें वो उन्होंने बाकायदा मेरा क्लोज दिखाया, जो मुझे घर आके पता चला कि आपको उसमें तस्वीर आई थी।
तो मैं 11 साल का था, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं 64 का पुराना आर्टिस्ट हूँ। एग्जैक्टली और मैं हैरान हूँ, इतने पुराने वाकयात याद हैं। अब यहाँ पे हम टीवी की बात करें, फिर टीवी बनने से पहले की बात हमें बता रहे हैं कि उस वक्त लोगों के क्या तासुरात हैं। यूनुस साहब, आपकी कोई याद, आपके जहन में कोई ऐसा वाकया आ रहा हो? यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत से ड्रामे किए और ख़ासतौर पे कॉमेडी की जो बात कर रहे हैं तो शाकिर साहब के साथ गेस्ट हाउस का ज़माना था और हम सब लोग होते थे और हर वक्त इंजॉय करते थे, नासिर और तारिक मलिक और। लेकिन मैं इस वक्त जो आपको एक चीज़ सुनाने लगा हूँ वो ये है कि जमशेद फशोरी साहब का एक सीरियल था रावल जुगनी, और हम शूटिंग कर रहे थे ढोक जिलियानी के पास। बड़ा जबरदस्त रात का ड्रामा। टाइम था, बहुत सारी रात रिकॉर्डिंग होती थी और मरहूम जमशेद साहब और सरफराज अलेक्जेंडर साहब उन्होंने लाइट वाइट कर, तो हम सारे लोग क्योंकि लोग बहुत सारे उसमें थे आर्टिस्ट, सब मेकअप करा के बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा सीन कब आएगा। लेकिन जब वहाँ से दूसरी तरफ जाना होता था तो रास्ते में एक ना छोटी सी यानी नदी सी आप कह लें वो मौजूद थी। तो हमारे बड़े एक सीनियर आर्टिस्ट थे सज्जाद किशोर मरहूम साहब, वो सारी रात वाक़यात सुनाते रहते थे, गपशप लगाते थे और बताते थे अपना। आवाज़ आई वहाँ से जमशेद साहब की के चलें भाई आ जाएं आप सब लोग इस सीन वाले। सज्जाद साहब कहने लगे कि ओए आओ भाई कुड़ियो आओ, और बस मेरे पीछे पीछे अब अंधेरा है, अपनी तरफ से वो सपोर्ट कर रहे थे बेचारे के, आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश, वहाँ मेरा हाथ फाड़ लो, और सारे एक दूसरे से हाथ फाड़ के थे लाइन बना के थे आगे आ जाओ। जैसे ही आगे गए नदी में पहले करने लगे गुड़ुम सारे के सारे पानी के अंदर। वैसे इस वाक्य पे हंसना पूरी पागल ही हंसी आ गई है। एग्जैक्टली अच्छा, खवातीन का जिक्र यूनुस ने किया तो ये लॉन्ग शॉट इस वक्त कट हुआ है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मतलब आपके सबके जरा दिल डूब गए होंगे कि मतलब इस्लामाबाद सेंटर से सिर्फ मर्दों ने ही काम किया है, ऐसा नहीं है, खवातीन भी है, वो अभी तैयार हो रही आप लिहाजा दिल की बात कैसे भूल गए? हाँ, ये देखिए। ये इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि खवातीन ज़्यादा टाइम लेती हैं तैयारी। आजकल मर्द इससे ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। नहीं, अगर हमारी एज की अगर आपने ख़वातीन मंगवाई हैं तो उनको तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। जी जी माँ, कोई ऐसा वाकया जो आज भी याद करते हैं तो? इस तरह आप कर रहे थे ड्रामा, यूनुस सुहेल और मैं, यूनुस मेरा बॉस था, मैं बड़ा मलक, और मैं इनका लेतरा था। लेतरा मतलब इनका जूनियर था, इनके सारे बुरे काम मैं करता। एक जगह पे ये हुआ कि चांटा पड़ना था, तो यूनुस सुहेल ने मुझे चांटा मारना था, तो शाकिर उज़ैर साहब, ये पहला चांटा इसने बड़े प्यार से मारा। पता ये असल में ऐसे ही होता है। नहीं ओरिजिनल रिकॉर्डिंग हो रही टेक थी में? टेक में। ओके ओके ठीक है। नहीं, यूनुस जरा टका के यूनुस ने दूसरी दफा फिर हल्का सा मारा, ओए होए ठा दिया। यूनुस इंज मारना है, यूनुस तो तगड़ा मारिया, 2 चांटे खाए। मैं क्या मैनू पे इक्को बारी मार देंदा, तो मैं कम से कम 2 ना खाता। उससे जबरदस्त बात ये हुई, वो ड्रामा आने हो गया, मैं कोई 6 महीने के बाद गाँव गया, तो लोग ज़्यादा देखते थे पीटीवी, उस वक्त ये केबल शेबल तो थी नहीं, तो मेरा मुजाहरा थे हमारे गांव के, तो वो कहते हैं ओ तेनू किने मारे? मैं कहा क्यों? सानू दस। उन्हें कहा तू चंडा खांदा रहा टीवी ते, की करना है तू, तेनू चंडा से भेजा, केड़ी एक्टिंग है? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਓਏ ਐਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਕਰੈਕटर ਦੀ ਗੱਲ कर रहे, ਉਹ इधर पड़ी है चांटा तुझे। मैं कहा यार अब क्या कहा जाए। बस ये वो यादें हैं जी, ये वो बातें हैं जो आज सालगिरह के दिन हमने आप तक पहुंचानी है, और इस महफिल को यहाँ इस्लामाबाद सेंटर में, पाकिस्तान टेलीविजन के इस्लामाबाद सेंटर में हमने सजाया है। अंजुम साहब आपका, जुल्करनैन भाई आपका, सुहेल आपका, यूनुस सुहेल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी केक खाए बगैर नहीं जाएंगे। और सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं आप हमारे होता। साथ अभी तशरीफ रखेंगे, हम केक जो है ना थोड़ी देर के, केक तो आखिर में कटता है ना, अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे तो मैं और सवीन आपकी मुलाकात कुछ और मेहमानों से भी कराएंगे, और केक भी है। रही हमारे साथ, ये है पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह की स्पेशल ट्रांसमिशन। जी
जी जनाब, पीटीवी की है सालगिरह और आज इस वक्त हम इस्लामाबाद सेंटर में मौजूद हैं। सुबह से जैसे कि अभी सबीन भी आपको बता रही थी कि हम मुख्तलिफ सेंटर्स पे जा रहे हैं, वहाँ के राइटर्स, आर्टिस्ट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस सबसे मुलाकात हो रही है। और इस्लामाबाद सेंटर में अभी पिछले सेगमेंट में भी हमने ड्रामा खेला। Exactly. इस सेगमेंट में भी हम मेनली ड्रामा ही खेलेंगे। ड्रामा खेलेंगे, लेकिन अब उससे पहले हमने एक्टर्स से मुलाकात करवाई थी। अब हम सोच रहे हैं क्यों ना उन एक्टर्स को बनाने वाले राइटर्स की बात की जाए जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखे, जो पीटीवी के ड्रामास की बात करते हैं। आज भी अगर हम किसी से पूछें कि पीटीवी का ड्रामा, तो उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है परफेक्शन। ऐसे ड्रामास कहा जाता है अब बनना बंद हो चुके हैं, लेकिन वो ड्रामास किस तरह बनते थे, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होती थी, कौन लोग हैं उनके पीछे, तो आज आपकी मुलाकात हम उनसे करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, सबके लिए मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इरफान अहमद उर्फी साहब एक्टर भी हैं और इसके साथ साथ राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच और बहुत हैप्पी बर्थडे टू पीटीवी। एग्जैक्टली, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इनके साथ तशरीफ रखते हैं और शुएब खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुएब साहब की बात की जाए तो ये भी एक्टर हैं, एक्टिंग भी की हुई है और उसके साथ साथ राइटर भी हैं और अवार्ड, नेशनल अवार्ड याफ्ता भी हैं। जी, हाँ नेशनल जी, अवार्ड ऐसा ही है जी। हमारा सारी मोहब्बत जो है वो पीटीवी के साथ ही तमाम उम्र गुजरी और बहुत खुशी की बात है कि इस मौके पर यहाँ आना हुआ। वेलकम। हमारे दो और मेहमान भी आज के इस नशिस्त में हमारा साथ दे रहे हैं। मोहतरम अरशद चहल साहब, जो कि एज अ ड्रामा राइटर, तो इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बहुत सा काम किया, लेकिन पीटीवी की फैमिली का ये एक और लिहाज से भी हिस्सा रहे और वो उसको कहते हैं स्क्रिप्ट एडिटर। यानी जितने भी स्क्रिप्ट्स आया करते थे वो लिखे चाहे कोई और राइटर, या सिर्फ ड्रामे का ही नहीं, करंट कंटेंट के हवाले से देखा जाए तो मैगजीन शोज़ हैं, अवार्ड शोज़ हैं, स्क्रिप्ट को एक सुपरवाइजरी रोल में अरशद साहब ने बहुत अरसा देखा पाकिस्तान टेलीविजन में। चहल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया। मैंने इस इदारे के साथ तकरीबन 42 साल गुजारे हैं, जो एक तवील रफ़ाकत रही है और स्क्रिप्ट्स के हवाले से और बाकी कुछ शोबों में भी मैं रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अरसा मेरा स्क्रिप्ट्स में ही गुजरा है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं जी, जिनको आप अदाकारी करते हुए तो बहुत सालों से देख रहे हैं, लेकिन साथ एंकरिंग करते भी आप इन्हें देख रहे हैं। हमून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं और हमून ने भी मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद सेंटर के मेरा ख्याल है तमाम लीडिंग डायरेक्टर्स के साथ हमून आपने काम किया और मुख्तलिफ अंदाज में, कभी खाली मूछें, कभी दाढ़ी, खाली मूछें, कभी पूरी है खाली मूछें वाला खाली सीन? मूछें, अच्छा सिर्फ मूछें दाढ़ी के बगैर। हाँ। अच्छा मतलब खाली मूछें। अच्छा मैंने समझा तुम समझो मैं काली मूछें कह रहा हूं। हाँ, अभी तक तो खैर काली हैं। मुझे इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मती है कि जब 99 में सोहेल चीमा आपके साथ बैठे हुए थे तो हमने उनके साथ काम किया था, जब हबीबी साहब थे, सोहेल यूनुस साहब थे, तो इसी जगह पे हमने एन इश्क से आगाज़ किया था। वो इश्क का सिलसिला जो चला 99 में वो अभी तक जारी है। कितने हो चुके? हो देखिए, शादी तो एक ही की ना? इबादानियत का कायल हूँ ना मैं। अच्छा, ओके। ठीक है, तो लेकिन इश्क का शादी से क्या ताल्लुक? हाँ, मगर ये है कि आपने खुद छेड़ा है सिलसिला शादी का, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया शादी का। आपने कहा इश्क मैंने जिक्र ही नहीं किया कि मेरा शादी से अच्छा, चलो नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो एक रिश्ता है ना जो निभाएंगे मरते दम तक। अच्छा हमून, आपने लिखा भी है? जी, इस तरह हुआ था कि सैयद शाकिर उज़ैर का एक हिट सीरियल था अजल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्योंकि बड़े सीरियस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, तो 13.5 करोड़ रुपीज़ उसने बिजनेस किया था 2003 में। तो सैयद शाकिर उज़ैर ने उस वक्त मुझे हौसला अफजाई की थी, तो कुछ ड्रामा तो लिखना नहीं आता था, तो लिखा था और साथ आसफा शाकिर जो उनकी मिसेज थी, अल्लाह उनको करवर जन्नत नसीब करे, उन्होंने सुपरवाइज़ किया था, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था। हाँ, मैंने उनके साथ मिलकर बैठ के काम किया था। फिर पीटीवी अवार्ड्स 2010 में इनके अंडर सुपरवाइजरी मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, ही हेल्प मी आउट, और उसके बाद अभी एक और मेरा इंशाल्लाह जल्दी एक लॉन्ग प्ले आने वाला है पीटीवी से लिखा है, और खुशनसीबी इस लिहाज से कि मैंने इनके स्क्रिप्ट पे भी काम किया हुआ है। दुख इस बात का है कि जो मेरी माँ बोली है, जिसके सबसे बड़े लिखारी मेरे सामने बैठे हैं, इनके साथ मैंने काम नहीं किया, शुएब खालिक साहब के साथ। शुएब साहब नोट कर लें जी, मिला है। नहीं, ये खुद भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक जगह पर जो जब हो रही होती हैं सेंटर में, तो सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। मैंने भी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम किया है पीटीवी में, वो शाकिर उज़ैर साहब के साथ काम किया। अच्छा शुएब साहब, कोई आज के इस नशिस्त में मैं और सबीन चाह रहे हैं कि हर कोई अपना कोई एक ऐसा वाक़या कि जिसको, जैसे अभी सोहेल चीमा भी, यूनुस सोहेल भी, सब अपने कोई यादें हमारे साथ शेयर करें एज ए राइटर, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या बिहाइंड द सीन्स का जो शायद आज तक कभी किसी ने नहीं सुना। यानी इस सिलसिले में जो मेरा एक प्ले जिस पर मुझे नेशनल
PTV अवार्ड मिला, ₹1 रोज़ाना, अच्छा, वो जो है उससे मुतल्लिक था कि ILO और PTV जो है इनकी कोलैबोरेशन से ये बनना था। तो उसके लिए मेरे पास जो आया, वो जो बोरियों में गंद डाल के चुनने वाले बच्चे जो हैं, उनका वो उन्होंने मुझे दिया ना आउटलाइन कि जी इनका आपने बनाना है। अब वो जब अभी मुझे उन्होंने आउटलाइन नहीं दी, उससे पहले जो हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर मैंने उनको एक किस्सा सुनाया। चाइल्ड लेबर के ऊपर वो कर रहे थे मीटिंग, तो वहाँ मैंने कहा जी अकबर मलिक साहब डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे इस ड्रामे नहीं जी, के? वो तारिक महराज साहब, ओके। तो वो मैंने उन्होंने बताया, मैंने कहा मैं अपने घर के टेरेस पे खड़ा था, मेरे घर के सामने स्कूल की दीवार है, खिड़कियां हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लड़के बोरियां उठाए हुए, वही जो चुनते हैं, तो वो आए हैं और आकर खिड़की के पास उन्होंने देखा कि अंदर क्लास में से आवाज़ आ रही है। तो उनमें से एक लड़का जो है उसने यूं करके हाथ कहा कि ओ बच्चों अच्छी तरह से पढ़ना, ये कह के वो हंसते हुए भाग पड़े। मेरी उधर टांगें कांप गई कि ये क्या उम्र है इन बच्चों की और ये किस तरफ जा रहा है ना ये सब। और ये एक्चुअल वाकया आपने और एक्चुअल वाकया जो हुआ था उधर, फिर वो जब इत्तेफाक ऐसा कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट आया उसकी आउटलाइन नहीं, वो उसी की थी। तो उसके ऊपर फिर ये प्ले जो है वो पूरा उन 3 बच्चों के साथ मैं खेला, उनका पूरा फिक्शनल वो मैंने बनाया। और वो ड्रामा जो है वो ऐसा हुआ कि उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मेरे दिल में जो कदर है और मोहब्बत है वो असलम अज़हर साहब की है। उनका मुझे जो है ये एहसान है उनका कि ये प्रीव्यूइंग कमेटी के वो थे हेड, ठीक है। सो उन्होंने इस प्ले को देख के उधर कह दिया था कि जी ये प्ले जो है दी बेस्ट है, इसी को जाना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद कहीं कराची से दोबारा इंटरप्ट हुआ कि जी दोबारा करें, ये दोबारा आप प्रीव्यू करें, तो उन्होंने कह दिया था इत्माम हुज्जत के लिए मैं आ जाऊंगा दोबारा, लेकिन प्ले यही होगा। अच्छा, एक बात फिर ये भी हमारे सामने निकल के आती है कि वुमन हम कहते हैं, उर्फी साहब, अरशद साहब, हम आप भी एज एन एक्टर हमें बताएं कि जी ऑब्जर्वेशन बड़ी चाहिए होती है एक्टर की, ऑब्जर्वेंट हो। तो राइटर के भी ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है एक्टर से कम नहीं, उसको भी माशरे को उसी नज़र से, बल्कि बुनियादी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो तो राइटर की होती है। बिल्कुल, बाकी काम तो उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट्स होते हैं ना। असल ऑब्जर्वेशन जो होती है, स्केलेटन जो है वो तो स्केलेटन राइटर, वो तो आपको राइटर प्रोवाइड करता है। उर्फी साहब, आपने वो बंधन ड्रामा किया था, जी, उसके बाद वो आपका वो किरदार नुमान मसूद और फराह सादिया और नादिया खान के साथ बड़ा मशहूर हुआ। उसके हमने सुना है वो तारिक महराज साहब सेट पे होते थे, तो बड़े, मेरे ख्याल यूनुस वेल भी था उसमें, नहीं यूनुस आप नहीं थे उसमें बंधन में, हाँ सईद अनवर था। अच्छा जी, तो उसका कोई हमें कोई वाकया सुनाए, कोई मज़ेदार, या क्या आपकी यादें उसका? बिल्कुल उसका वाकया सुनाने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि PTV का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने पूरी एक नस्ल की एस्थेटिक्स की ग्रूमिंग की है। यानी हमने क्लासिकल म्यूज़िक से लेके हल्की फुल्की मौसीकी भी, रोशन आरा बेगम, सलामत अली ख़ान, मतलब PTV का ये भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। उसके अलावा जैसे अब मुशायरों की ज़िक्र हो रहा था, अदब से रिलेटेड भी बहुत से प्रोग्राम होते थे, और बहुत ही इसके क्विज़ शोज़ जो होते थे लईक अहमद के ज़माने के, स्टूडेंट्स के, बच्चों के, वो उसकी तरबियत भी PTV ने बहुत की है। ड्रामा तो है कसौटी है, ऐसे वो बहुत से जो ये बड़े एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती थी जो PTV ही करता था, और PTV से हम सब की एज अ व्यूअर हमने अपने आप को ग्रूम किया। कोई उस वक्त ये नहीं था कि रेटिंग होगी नहीं होगी, व्यूअरशिप है ना, वो एक टेस्ट चैनल की रिस्पांसिबिलिटी, ज़ौक़ की तरबियत की, मैं ये समझता हूँ। हाँ, वाकया ये था, जो वाकया शायद अब इसलिए याद करा रहे हैं कि उस वाकये का जो प्रोटैगनिस्ट है वो आप खुद हो, तो यही हर एक लिहाज से वो तो हुआ है ना। हाँ, नहीं हुआ, बिल्कुल सीधी सी बात है। ऐसा था कि एक्चुअली वो जो करैक्टर था वो तारिक महराज और नादिया खान की मिली जुली साजिश से वो आपको ऑफ़र हुआ था, और वो इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि हम PTV की लाउंज में ही, आप और मैं इकट्ठे इंटर हुए थे, तो ये दोनों खड़े थे, बड़े अपसेट थे, चूँकि जिसको इन्होंने कास्ट किया हुआ था वो पहुँच नहीं पा रहा था। उस ज़माने में हर हफ्ते रिकॉर्ड करके एपिसोड देनी होती थी, चल रहा था, और आखिरी 3-4 एपिसोड्स कुछ एपिसोड्स रह गई थी, तो उन्होंने, और सुपर हिट ड्रामा था बंधन, उन्होंने कहा, आपको पकड़ लिया, कहा कि तौसीक हमारा ये कर दो, और वो आपको ट्रैप करने के लिए कह रहे थे कि एक ही सीन है, आज अभी भी डाइनिंग टेबल का सेट लगा हुआ है, वहाँ बैठ के तुमने थोड़ा सा बोलना है। अच्छा, मैंने बहुत कन्विंस करना शुरू कर दिया तौसीक को कि हाँ ये कर लो, बड़ा अच्छा चांस है, बड़े, तब उस ज़माने में ड्रामा, उस ज़माने के आज भी बड़ा फैसिनेटिंग
चीज़ होती थी। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला तो तौसीक ने कह दिया कि अच्छा, पंजाबी में कहा कि अच्छा फिर तुम कर ले, जो इतनी अच्छी चीज़ें तो वाई नॉट यू। तो वहाँ ये पे ड्रामा मुझ पे भेज रहा था कि तुम एंकरिंग एंकरिंग, अच्छा छोड़ो एंकरिंग, ड्रामे का जो सीन है वो ड्रामे का लेवल पे तुम नहीं पहुंच सकते, जितनी मर्जी एंकरिंग कर ले। तो फिर ये हुआ कि फिर तारिक और नादिया का अचानक ध्यान मेरी तरफ हुआ, और इत्तेफाक से वो जो करेक्टर था वो कनाडा से ही आता है इस प्ले में, मैं मंशायात का लिखा हुआ था। तो वो मैं कुछ ही अरसा दिन पहले, एक हफ़्ता पहले मैं कनाडा से मैं भी आया था, तो कहते हैं अभी कनाडा से भी हम आए हुए हैं और वाई नॉट यू। और वो जिनको कास्ट किया हुआ था, वो जिस वक्त नाम भूल रहा है, बड़े अच्छे वो आर्टिस्ट थे, तो वो भी थोड़ी बहुत शक्ल मिलती जुलती थी, कुछ चीज़ें थी जो हमारी कॉमन थी। तो कहते हैं जी बस ठीक है आप कर लो। तो फिर वो इस तरह वो एक्सीडेंटली मैंने वो किया, लेकिन वो बड़ा सुपरहिट हुआ था। मैं तो आज तक उसी के ऑटोग्राफ्स दे रहा होता हूँ। वो मेरी स्क्रीन पे एक अपीयरेंस बड़ी रजिस्टर हुई थी उस खास फिल्म। अच्छा हमून, कोई आपके पास तो बहुत वाकयात होंगे, सो एज एन एंकर या एज एन एक्टर, सेंटर की कोई याद? एंकर तो स्टूडियोज के बड़े मजे के वाकयात हैं, मगर एज अ एक्टर इस तरह पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि मेरे साथ जो पेयर थी साइमा, तो शी वाज 5'2", तो हमारा एक आउटडोर सीन था जिसमें जैसे टिपिकल एक पीटीवी का ड्रामा होता था, सिंगल कैमरा शॉट है, लड़की खड़ी है, लड़का फ्रेम इन होता है। तो मेरी हाइट ज़्यादा थी, सो आई वाज आस्क्ड कि तुमने ऐसे खड़े होना है कि तुम उसके साथ एडजस्ट कर सको, हाइट कम हो जाए, हाइट तुम्हारी बराबर आ जाए फ्रेम में। अब जब मैं ऐसे हुआ हूँ तो अब वो मेरा पैर डोल रहे थे, मेरी हार्ट बीट बड़ी अबनॉर्मल हो गई। अब वो जो जुमला बोलना था तो मैं बड़ा लाउड बोल रहा, तो वो शाहजी कहते हैं काका बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुमसे रोमांस नहीं हो रहा? मैं कहा सर हार्ट बीट इतनी ज्यादा है। वो रोमांस हो रहा तभी हार्ट बीट ज्यादा हो रही है। नहीं बिल्कुल, आपके माशाल्लाह वर्सेटिलिटी एज एन एक्टर, एज एन एंकर, और वो राइटर वाला भी आपने मेंशन किया कि वो भी सिलसिला। तो मेरा ख्याल एक आर्टिस्ट जो है ना उसको तो इजहार का चैनल चाहिए होता है। बल्कि जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि सारे पाकिस्तान को, और जितने भी हमारे, जैसे बड़ी अच्छी बात कही थी कि जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं, सोहेल यूनुस साहब ने कहा था, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिस चीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो इसके पायनियर से लेकर आज तक, उन सब को भी, पूरे पाकिस्तान को भी एनिवर्सरी की हम मुबारकबाद देंगे। पर साथ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड है। तो जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अगर आप किसी भी पेज पे चले जाए, सब फॉलो कर रहे होते हैं पीटीवी को, और रीज़न पता है वो क्या देते हैं कि आज भी हमारे ट्रेडिशनल जो कल्चर है, सिर्फ पीटीवी उसका अमीन है। हमारे बच्चों को भी हम सिर्फ पीटीवी दिखाते हैं, बाकी चैनल्स हम नहीं दिखाते हैं, एंड दिस इज समथिंग टू सेलिब्रेट, यू नो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा साहब, आपकी कुछ यादें वो हमसे आप शेयर करें। पाकिस्तान टेलीविज़न की 58 सालगिरह है ये, और पीटीवी का एक तवील सफ़र है। इस सफ़र में बहुत लोगों ने काम किया, प्रोड्यूसर्स ने, आर्टिस्टों ने, सिंगर्स ने, बेशुमार लोग हैं। उनकी तादाद अगर आप गिनने बैठें तो आप गिन नहीं पाएंगे। लेकिन एक शोबा जिससे मेरा ताल्लुक़ था, कंटेंट का शोबा, स्क्रिप्ट्स का, ये इब्तदा से ही इस शोबे पे पीटीवी ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। और आपको ये जानकर हैरत भी होगी कि लाहौर में सबसे पहले स्क्रिप्ट एडिटर कौन थे, किन को लिया गया था इस काम के लिए, वो अहमद नदीम कासमी साहब थे। अरे वाह। तो इस शोबे का आगाज़ कैसे लोगों से हुआ, फिर देखें उसके बाद भी जो लोग रहे हैं, कराची में मुदब्बर रिजवी साहब थे, क्या बात, पेशावर में हिफ्ज़ुल्लाह काका खेल साहब थे, कोयटा में सरवर सौदाई साहब थे, और इस्लामाबाद में अली गिलानी साहब थे, और सरमद सहबाई साहब थे। तो मतलब इससे अंदाज़ा होता है कि पीटीवी ने हमेशा कंटेंट के लिए किस तरह के लोगों को अपने साथ रखा। जो इरफान अभी बात कर रहे थे ना कि वो एक इंटेलेक्चुअल तरबियत भी साथ साथ हो रही Exactly. एक ग्रूमिंग हो रही थी आम नाजिर की। तो अब लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है, ये अलमिया जो है ये फिल्म के साथ भी हुआ है कि हमारा फिल्म जो थी पुरानी, जो बहुत कमाल एक कमांड थी फिल्म की, उस वक्त जो था अदब से शनासाई जो थी, चाहे अदाकार है, चाहे मौसीकार है, चाहे राइटर है, चाहे एक्टर है, उन सब की अदब के साथ एक जुड़त होती थी। बिल्कुल। पीटीवी के अंदर भी ये सारा टाइम जो हमारी ज़िंदगी का गुजरा है, इसके बीच में भी हमने यही देखा था कि यहाँ पर भी तमाम लोग जो थे वो अदब के साथ जुड़े हुए। बेशक एग्जैक्टली। बिल्कुल। और दूसरा तौसीक साहब, मैं आपको बताऊं कि देखें, सिर्फ उसमें स्क्रिप्ट का शोबा ही कंटेंट को और इन चीज़ों को नहीं देखता था। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा एक प्ले हो रहा था ईद का उस सेंटर पे, तो उस वक्त इधर चैनल 3 होता था,
तो उसकी जो हीरोइन थी वो चैनल 3 से कोई लाइव शो करके जा रही थी वहाँ पे। तो प्रोड्यूसर ने देखा तो उन्होंने कहा भी अब तो बड़ी देर हो जाएगी, अगर आप ये मेकअप उतार के और दूसरा नए सिरे से मेकअप करेंगी तो आप आ जाएं बस। उन्होंने एज इट उसको ले लिया। अच्छा, अब वो सीन जब चल रहा है तो भाई ने होटल जाना है और वो कह रहा है कि वो मेरी जुराबें किधर हैं। तो कहती है भाई से कि वो जुराबें तो आपकी फट गई थी, तो वो तो मैंने फेंक दी हैं। तो कहने लगा वो तो मेरे पास वही थी और तो जुराबें हैं नहीं, अब मैं क्या पहनूंगा। तो ज़हीर साहब मेकअप आर्टिस्ट वो अपने रूम से उठ के आए और उन्होंने वो सीन रुकवा दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जिस भाई की जुराबें फटी हुई होती हैं उसकी बहन जो है वो पार्टी मेकअप में नहीं होती। आप आओ। उनको लेके गए, उनका उन्होंने दोबारा मुंह धुलवाया और फिर वैसा ही उनको वो मेकअप या जो कुछ भी है वो टच दिया जो कि उसके मुताबिक था। तो इसका मतलब यह है कि हर सतह पे पीटीवी के कंटेंट को और पीटीवी की चीज़ों को देखा जाता है। एग्जैक्टली। और हम अभी जब बात करें कि देखा जाता था, हम उस दौर को भी सेलिब्रेट करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी भी बरकरार है कि पीटीवी कभी भी में ये सब चीज़ों को खास तौर पे देखें। देखें। अच्छा, यही वजह है कि वो जो शाहकार तख्लीक हुए हैं पीटीवी ने अपने मुख्तलिफ पीरियड्स में, जो अपने बड़े बड़े ड्रामे तख्लीक किए हैं, तो उसके पीछे ऐसे ही लोग थे। वो जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, आर्टिस्ट, इवन आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट थे, कैमरामैन थे, हर चीज़ का ख्याल रखते थे। रशीद साहब, हमून, थैंक यू। शुएब साहब, इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अब गपशप का सिलसिला तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे और भी मेहमान आकर बैठे हैं, अभी उनको भी हमने बुलवाना है। केक कब कटेगा? केक कब कटेगा? थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। इरफान साहब को सिर्फ केक का इंतजार है ना? नहीं, हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। हाँ, सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल। और इरफान साहब ने भी कहा भी केक कटेगा तो वो जो नहीं होते, वो जो कन्फिटी फड़ चलाते हैं ठश ठश करके, वो कहते हैं वो नहीं चलानी, क्योंकि वो जाके केक के ऊपर गिर जाती है, फिर मुंह में आती है, फिर वो केक खाया नहीं जाता है। बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठाया वैसे, है ना? वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वैसे बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो सेलिब्रेशन दिखानी थी उसको सारा प्लान आपने उसका खराब कर दिया। खाने में मजा आएगा ना, खाने में मजा आएगा। तो जनाब, पीटीवी की सालगिरह का ये सिलसिला जारी है, स्पेशल ट्रांसमिशन है जो इस वक्त आप इस्लामाबाद से देख रहे हैं। हमें और सभी ने एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद मुख्तलिफ और शोबों की तरफ हम बात को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन की है जी आज सालगिरह, और इस वक्त इस्लामाबाद सेंटर से मैं और सबीन आपके लिए मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब तक हमने आपकी मुलाकात कराई कुछ वेटरन अदाकारों से, राइटर्स से, एंकर्स से, लेकिन अब जरा कुछ बात को सबीन लेके जाते हैं ऐसे दोस्तों की जानिब, ऐसे चेहरों की जानिब जिन्होंने नया नया पीटीवी की फैमिली को ज्वाइन किया है, अभी कुछ ही साल हुए हैं। ये वो चेहरे हैं जो कि चाहे पीटीवी ग्लोबल की हम बात करें, पीटीवी न्यूज़ की, पीटीवी वर्ल्ड की, पीटीवी होम की, अब आप इन्हें आजकल एंकरिंग करते हुए, शोज करते हुए, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हुए देखते रहते हैं। हमने सोचा सालगिरह में छोटे बच्चों का आना भी बहुत छोटे जरूरी बच्चों का आना भी जरूरी है। वो सब खुश हो गई हैं खवातीन यहाँ बैठी हैं कि उनको छोटा छोटा बच्चा कहा जा रहा है। कौन है जी? कौन है जी? बढ़ते सबसे पहले डॉक्टर ताहिरा ने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त पीटीवी होम के नाज़रीन हम अगर हमें देख रहे हैं, पीटीवी वर्ल्ड के देख रहे हैं, पीटीवी न्यूज़ के देख रहे हैं, तो डॉक्टर ताहिरा से डेफिनेटली वाकिफ़ हैं। डॉक्टर ताहिरा सेहत से मुतालिक, हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आती हैं और पीटीवी न्यूज़ पे, पीटीवी वर्ल्ड पे और पीटीवी होम पे ज़बरदस्त प्रोग्राम्स आप सबके लिए लेकर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा चेंज तो ये है, विमेन एम्पावरमेंट देखें आप नई जनरेशन में। पहले आपने सारे मर्द बुलाए हुए थे, अब सारी खवातीन हैं नए दौर में। एग्जैक्टली। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद है। पीटीवी होम राइजिंग पाकिस्तान की जितनी ऑडियंस है डॉक्टर नौशीन से बिल्कुल वाकिफ है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डॉक्टर साहिबा बहुत मज़े की बातें करती हैं। मज़े की बातें इसलिए क्योंकि जितने मज़े के खाने होते हैं उनसे रोक देती हैं हमें। नहीं हम खा भी लेते। तौसीक तो बात ही निहारी पायों से शुरू करते हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे कम करते लाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ कुछ लोगों को मैं ज़्यादा पसंद नहीं आज केक है, आज मीठे पे कोई पाबंदी नहीं। आज तो पीटीवी की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू पीटीवी। यू नो, मैं हमेशा कहती हूँ राइजिंग पाकिस्तान मेरी पहचान।
सो आई थिंक कि मेरी पहचान तो राइजिंग पाकिस्तान से ही है। एब्सोल्युटली। आपको भी पीटीवी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ सोनिया लोधी मौजूद हैं और सोनिया का भी ताल्लुक पीटीवी होम इस शो से भी रहा, लेकिन अब ये पीटीवी न्यूज़ पे अपना एक शो कर रही हैं फिटनेस के हवाले से। अगेन न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लाइफस्टाइल के हवाले से इनका काम जो है वो इनकी मुस्कुराहट की तरह अपना मार्क बनाता जा रहा है। आपको पीटीवी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो, बल्कि देखने वालों को भी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते देखते कितना बड़ा हो गया पीटीवी। एग्जैक्टली। और आपने एक बात कही कि बच्चे हम खवातीन नहीं लड़कियां बुलाई हैं आपने, खवातीन बना दिया आपने। अच्छा जी, हमारे आज की इस नशिस्त में जो हमारी चौथी मेहमान है उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ सबीन कि वो पीटीवी की एक्टर्स की और पीटीवी के एंकर्स की जो फ्रेटर्निटी है, जो बरादरी है, उसकी सबसे ज़्यादा ताज़ा मेंबर बनी है, तो ये गलत ना होगा। साइमा अजरम इनका नाम है और पीटीवी ग्लोबल में ये हमारे जो पीटीवी ग्लोबल यूके है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारा पीटीवी ग्लोबल देखा जाता है, जिसमें हमारे पीटीवी होम के प्रोग्राम्स भी चलते हैं, उसके लिए ख़ास नया प्रोग्राम सजा के लाई हैं। वेलकम साइमा टू पीटीवीज़ फ्रेटर्निटी। और आते साथ ही हम आपको सालगिरह की मुबारकबाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सबको भी और देखने वालों को भी, सबको पीटीवी की 58th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। एग्जैक्टली। अच्छा जी, डॉक्टर ताहिरा, डॉक्टर नौशीन, सोनिया, साइमा, एक ही सवाल है जो हम आज सबसे लेके चल रहे हैं। कोई चाहे आपका सफ़र पीटीवी के साथ इतना तवील नहीं है, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी याद जो अब भी जहन में लाके हंसी आ जाती है? और मुझे तो आती है, इतना भी शॉर्ट नहीं है, काफी तवील हो गया और 6-7 साल तो हो गए ऐसी पीटीवी के साथ डिफरेंट चैनल्स पे शोज करते हुए। तो इट डज फ्लाई। तो वाकई एहसास हो रहा है कि इतने ना बच्चे हैं ना लड़कियां हैं, खवातीन बनी गए करते करते। अब आप मान रही हो कोई बात नहीं, पर वी हैव एज्ड विद पीटीवी एंड ये जो कुछ भी अगर सफ़ेद बाल आ भी जाएं तो पीटीवी की बदौलत है, तो हमें खुशी है। तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग एक वाकया था कि जो मेरा पहला शो था तो वो हेल्थ शो ही था, पीटीवी वर्ल्ड पे हेल्थ वाइज के नाम से था, और वो गेस्ट जो है वो प्रोड्यूसर ही बुलाते थे और मुझे नहीं पता था कौन से गेस्ट है। और मैंने ज़िंदगी में ना एक ही इंसान का दिल तोड़ा था और उसको मैं दिल तोड़ के कॉलेज से चली गई थी, मैं कनाडा मूव हो गई थी और मैंने कहा बस गया भाड़ में, ठीक है चला गया। और मेरा पहला गेस्ट वो था और मैंने जब उसको देखा और उसने मुझे देखा तो जो मैंने शो करना था वो तो करना था, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। स्टोरी ऑफ द डे, स्टोरी ऑफ द डे है। और ये इस शो का तो लिंक आपने भिजवाना है, ये तो हम जरूर देखना चाहेंगे। बेचारे का फिर से दिल टूट जाएगा। मुझे समझ ही ना आई कि अब मैं इसको देखूं, शो करूं, क्या करूं, और वो भी मुझे यूं देखे जा रहा। उसने कहा अच्छा, वो एक वाहिद इंसान था जो मुझे अपने मेडन नेम से जानता था ना, अब वो मेरा नाम दूसरा चल रहा था, डॉक्टर ताहिर, तो अब वो क्या है मुझे ताहिरा शाहिद। मैंने कहा ओह माय गॉड, कहां फंस गई। मैंने कहा मैं वो हुई नहीं, मैं तो कोई और हूं, मेरा नाम वैसा है। कोई ज़ेबा और वहीद मुराद की फिल्म का कोई म्यूजिक का गाना इन हुआ था कि बस नहीं हुआ, बस यही कमी रह गई। लेकिन मेरा वो फर्स्ट शो मेमोरेबल जरूर हो गया इसी उस पे कि मैंने कहा पता नहीं और कौन कौन सामने आएगा, चलो आज इसको तो मुकाओ। किस्मत सामने नहीं आई। इंटरेस्टिंग। देखो ना कितनी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर नशीन, आपका कोई यादगार वाकया? अच्छा यादगार, जब आप आते हैं तो आपका बड़ा, जो मेरा पहला शो था आपके साथ एंड आई रिमेंबर कि वो एक इम्पैक्ट होता है ना, डॉक्टर है वो है, लेकिन हम सारे एक तरह के ना मजदूर लोग भी है ना। ड्यूरिंग द शो तौसीक, मुझे एक प्रोग्राम का कहा गया और तौसीक ने कहा कि ना आप ना ऐसा करें अपने ड्राइवर से कह दें कि जाके ना आपका एक और ड्रेस लिया, हम दूसरा शो भी करते हैं ना। अब मैं ना बड़ी अपने ना उसमें ना कि मैं बड़ी स्टाइल में आई ना, मैं किसी को क्या बताऊँ कि मैं ड्राइवर तो लाई नहीं, मैं तो खुद ही ड्राइव करके आई हूँ, मैं खुद ही जाऊँगी वापस। अच्छा ऐसा करें कि ना आप अपनी घर में किसी को बता दें। अब घर में भी मैं किसको बता दें? मैंने कहा बात सुने तौसीक, ना मेरे पास ड्राइवर है ना मेरे पास कोई वो है, मुझे खुद जाना होगा, खुद वापस आना होगा, मुझे आके बताना होगा कि मतलब चेंज करके ना खुद। तो वो एक जो इम्पैक्ट दे रही थी ना, बड़ा कि भरम ला रही थी कि ड्राइवर ड्रॉप करने आएगा और क्या, वो सारा मेरा सारा रिवील हो गया। मैंने कहा आप मुझे आधा घंटा दें, मैं घर जाती हूँ, तैयार होकर वापस आती हूँ। मुझे याद है इनका जुमला ही था, कहती तौसीक ये जो आप की मेरी पहली मुलाकात है, ये जो पिछले 1 घंटे में इमेज बना है ना, इसको तोड़ दे, मैं एक मजदूर हूँ। तो ये एक चीज़ है, अदरवाइज तो एवरी डे वाज अ लर्निंग डे फॉर मी। और मैं रोज़ाना यहाँ से कुछ ना कुछ, जब भी मेरा शो होता था, कुछ सीख के जाती थी और सिखा के जाती थी और जाती हूँ अभी तक। बिल्कुल, और बहुत सारी पाबंदियाँ लगा के तो बहुत अच्छा होता है। हाँ। और यहाँ पर बहुत सारी निहारी पाए, आज देखते हैं केक खाने देती है नहीं खाने देती है। सोनिया आपकी यादें कुछ अगर हम तो ढेर सारी यादें हैं और बनती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन मुझे सबसे जो मुझे याद है अभी तक वो आपके ही शो से आगाज़ हुआ था मेरा पीटीवी पे, राइजिंग पाकिस्तान से,
सो ज़रा सा कंफर्ट जोन हो जाता है तो बंदा थोड़ा सा खुल जाता है ना। सो मैं आपके पीछे आपकी नकल उतारा करती थी, तो किसी ने इनको बता दिया कि मैं इनकी मिमिक्री कर रही हूँ, और हम लाइव प्रोग्राम में थे और अचानक से उन्होंने कहा मुझे पता चला है आप मेरी मिमिक्री करती हैं। आई वाज लाइक ओके और इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप करें, और मैं ना कंफ्यूज हो गई उस वक्त, और मुझे समझ ही ना आया कि मैं करूं नहीं करूं, बदतमीज़ी में ना शुमार हो जाए या ऐसा कुछ। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई। बट ये कि उसके बाद से आप मेंटर हैं मेरे, ये तो मैं आपके मुंह पे भी कहती हूँ और आपके पीठ पीछे भी कहती हूँ। मैंने बहुत लर्न किया है, और स्पेशली जब हम यहाँ साइड में हुआ करते थे और आप यहाँ पर सेट पर होते थे, और मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रही होती थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज के एक एंकर कैसा होता है, किस तरह बात करनी चाहिए। ये मुझे कहाँ पहले पर- पता होता तो मैं हाँ, भैंस के ज़्यादा घुमाने की ताड़ तरह देखिए, ये ताड़ नहीं रही थी मजाक के लिए आपने नेगेटिव वे में कर दिया। अच्छा, मैंने ये- पॉजिटिव वे में ताड़ा अच्छा, ये मिमिक्री की जो बात हो रही है यहाँ पे, ये हमने तो विटनेस नहीं कि आपने सुना, आपने देखा नहीं, मैंने तो फिर देखा इन्होंने मेरी नकल उतारी और बहुत तो ही फिर उम्दा। हम देखना चाहते हैं, चाहेंगे फिर से देखना बस प्लीज फिर से मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। आप इजाजत दें, आप इजाजत दें। चलिए, मेरी ऑफ कोर्स मेरी तरफ से इजाजत ही इजाजत है, मैंने तो खुद लाइव शो कर अगर आपको याद हो उस दिन हमारी एक पिक्चर भी ली गई थी जिसमें हम दोनों सेम पोज में बैठे हुए थे, ऐसे करके, जिस तरह तौसीफ साहब ऐसे करके बैठते थे ना, गुड मॉर्निंग वेलकम बैक, और वो जो एक वालहाना अंदाज होता है, अभी भी वैसे ही बैठे थे। मुझे कॉशिश कर दिया। सो वो मेरे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मेरी मेमोरी है। और दूसरा कि जब यहीं से आपकी जो टीम थी उन्होंने मुझे कॉल की कि आपको जाना है हेड ऑफिस, एंड आई वाज लाइक क्यों जाना है, आपकी शिकायत आई, आपको हेड ऑफिस जाना है। पूरा मेरा दिन जो है ना वो एक ख़तरे में और खौफ और रास में गुजरा, पता नहीं क्यों बुलाया है। सो वहाँ पे खाबा साहब थे, उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए प्रोग्राम रखा है और हम चाहते हैं, हमें खुशी होगी कि आप हमारे PTV सोलो प्रोग्राम ऑफर। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कहा पूरे दिन इन लोगों ने मुझे डरा के रखा कि आपकी कंप्लेन आई है और आपको जाना है वहाँ पे। वहाँ जाके शो था और वहाँ से मेरा ये PTV का सफ़र का प्रॉपर एक आगाज़ हुआ, बहुत अच्छा रहा। और जो लोग कहा करते हैं कि PTV जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने लर्न किया है वाकई PTV एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ आकर आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाती है, एक एंकर की जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ पॉज देना चाहिए, कैमरा कौन सा ऑन है, जैसे अभी हमें पता चल रहा है वो वाली लाइट रेड ऑन है और हमें वहाँ देख के बात करना है। मेरी बहुत लर्निंग हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, साइमा की तरफ अगर हम आए तो साइमा, अभी बहुत सारी यादें तो हम नहीं पूछ सकेंगे, लेकिन कुछ है, कुछ है। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी, आप वाकई ये बात सही है कि आपकी एनर्जी लेवल्स एज एंकर्स एज होस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने काफ़ी लाइव होस्टिंग की है, स्पेशली इवेंट्स की, तो उसके लिए आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और आप लोगों में वही एनर्जी है जो हम पे रिफ्लेक्ट अभी हो रही है और आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते का ही वाक़या आपको सुनाती हूँ। हमारे कुछ शोज़ रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो क्या हुआ कि मेरी तो प्रोमो लास्ट डे पे रिकॉर्ड होना था। उन्होंने कहा बस आखिरी दिन में हमने प्रोमो रिकॉर्ड करना है, आपने आ जाना है। उस रात पहले मुझे ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो फिर भी मैं आ गई, मैंने फ़ोन किया मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अगर कोई दवाई का बंदोबस्त हो सकता है, मैं पहुंच रही हूँ, कोई लेके आए मेरे लिए तो मेरी हेल्प हो जाएगी, तो हम शूट करते हैं। मैं यहाँ पहुँची हूँ तो उन्होंने कहा मैम हम आपको दवाई नहीं दे सकते क्योंकि ये ड्राउजी हो जाएंगी तो फिर आपसे शूटिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा कोई देसी इलाज होना चाहिए ना। उन्होंने कहा बस नींबू चाटते हैं, नींबू आपके लेके आते हैं। मैंने कहा उससे ठीक हो जाऊँगी? कहते हैं बिल्कुल। बाहर लड़का गया बेचारा, दरख्त से उसने नींबू उठाए, मेरे हाथ में पकड़े हुए, सींग के पे शॉट। ओह नाइस। अच्छा, ये हमारे नींबू का बाग है PTV का, वो काम आ गया। इट वर्कड, इतना ज़बरदस्त हो गया। फिर थोड़ी देर के लिए फिर जब शॉर्टकट उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे फिर से चाहिए, मेरे फिर से तबीयत ख़राब हो रही है। फिर उन्होंने कहा थोड़ा सा नमक भी चाटें और नींबू भी थोड़ा सा, फिर एक शॉट, फिर लिया, फिर ज़बरदस्त, फिर वही फिर पूरा दिन ऐसे चलता। विटामिन C का डोज मिलता है ना जी डॉक्टर? ताहिरा, आप ये इस तरह के नुस्खे आप हमें बताती रहती हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे नुस्खे बहुत बताती हूँ। मुझे लगता है कि जो दादी अम्मी के नुस्खे होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। हम समझते हैं कि ओनली एलोपैथी इज राइट, बट नहीं, एवरीथिंग एल्स। और अब तो टाइम ही ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का आ गया है, होलिस्टिक मेडिसिन का आ गया है, सो एवरीथिंग प्लेज अ वेरी। और बहुत अच्छा था, पूरी टीम ने इतना ख्याल रखा, सब ने ख्याल रखा कि आज आपने सिर्फ ये खाना है, सिर्फ ये करना है, और नींबू उन्होंने फ्रेश रखे थे एवरी कट में। और मेरा बहुत ख्याल फैमिली नजर आती है, ये बॉन्डिंग है, एक दूसरे का ख्याल रखना, और इसी तरह से हम आगे भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सोनिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिरा आपका शुक्रिया, डॉक्टर नौशीन और साइमा, आप सबको PTV की सालगिरह बहुत मुबारक हो। केक बिल्कुल तैयार है,
केक हम नहीं भूले, आप चल के हमारा साथ दीजिए। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ नए मेहमानों से आप की मुलाकात करवाएंगे। ये है पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह की स्पेशल ट्रांसमिशन। हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, अभी मिलते हैं।